नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि बुरे जो लोग होते हैं, जो दुनिया में आकर हमेशा बुरा ही काम करने की कोशिश करते हैं, हमेशा दूसरों को दुख देते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनका आखिर अच्छा क्यों होता है। जैसे पृथ्वी पर भी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा अच्छा किया नहीं होगा, उनके अंदर सिर्फ बुराई भरी होगी और हमेशा वो दूसरों को दुख देना, दूसरे का फ़ायदा उठाना, दूसरों को अपने के बारे में अपने अपने जैसे इस्तेमाल करके रखना और इस तरीके से बाद में छोड़ देना, बस दूसरे का बस और बस फ़ायदा उठाना। हमारे वजह से दूसरों को कितना भी दुख हो उनको कुछ भी नहीं लगता और बहुत सारे लोगों के हाय शाप ऐसे लोग खाते रहते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों इन लोगों का कुछ भी बुरा नहीं होता, उनका जितना हो सके अच्छा ही होता है। बहुत बार ऐसे लोग एक एक उनका विकास होते जाएगा, बाद में ये लोग करोड़पति भी बन जाते हैं और बड़े बहुत इंसान बन जाते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि ऐसे लोग जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब इनको फूलों की हाला मार पहनाई जाएगी उनके अंत्य यात्रा में, या फिर इनका पुतला बनाया जाएगा और ये कितना महान थे वगैरह इस तरीके से कहते रहेंगे लोग। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तब हमारे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने बचपन से हम ये सुनते हैं कि तुम अच्छा काम करो तुम्हें भगवान प्यार करेंगे, या फिर तुम अगर बुरा काम करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। लेकिन ऐसे जो बहुत ही बुरे कार्य करने वाले लोग हैं आखिर उनका अच्छा क्यों होता है, तो उसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात यह है कि आत्मा के लिहाज से उसको सुख भरा जीवन मिले या फिर दुख भरा जीवन मिले, उसके लिहाज से जैसे हम किसी को देखते हैं तो इसने बुरा किया है और इसका अच्छा हुआ है, लेकिन आत्मा इस तरीके से नहीं सोचती। आत्मा ये सोचती है कि उसका एक सफ़र और हमारा एक सफ़र कहीं ना कहीं पृथ्वी पर चालू है और उसके सफ़र में उसके जीवन में उसको जो भी सारी चीज़ें मिली वो उसके कायनात में या फिर उसके नसीब में उस तरीके से लिखी गई थी, उसके प्रारब्ध में, इसलिए वो सारी चीज़ें हुई है। ऐसे में उसने जो भी कर्म किए हैं उसको वहाँ पर नहीं देखा जाएगा। तो आप ये सोचेंगे कि अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसको किसी भी तरीके से नहीं देखा जाएगा क्या आत्मा के लिहाज से। हाँ, ये चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन अगर कोई इंसान उदाहरण के लिए कहूँ कि मैंने किसी एक अच्छे जीवन को समझो चयन किया है और उस जीवन में मैं क्या किस तरीके से कर्म करूँगा मुझे खुद को बहुत बार पता नहीं होता, और मैंने एक अच्छे ही जीवन को चयन किया है, जैसे अमीर पिताजी के घर में जन्म लेना, अपना करियर वगैरह बहुत अच्छे से होगा, मैं पढ़ाई में भी बहुत होशियार होऊंगा, ऐसे जीवन को समझो मैंने चयन किया है। और मैं पृथ्वी पर आकर अगर बुरे ही कर्म करते बैठूं, जैसे अपने माता पिता का आदर नहीं करना, लोगों को दुख देते बैठना, इसको ठगना उसको फंसाना, ऐसे अगर मैं काम करूंगा तो मैंने बुरा काम किया इसलिए मेरे मुझसे सब कुछ छीना जाएगा, ऐसे हमेशा नहीं होता दोस्तों। मैंने किसी एक अच्छे जीवन को चयन किया है, उसके जो आत्मा है पृथ्वी पर आकर चाहे जो भी करे उसके जीवन में जो भी अच्छाई लिखी है वो वैसे के वैसे चीज़ें हो जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर कोई इंसान इस तरीके से अगर बुरे कर्म करेगा तो उसका कोई भी बुरा नतीजा उसके सामने नहीं आएगा क्या? तो उसका जवाब ये है दोस्तों, मैं आपको बड़ी पाप की बात करता ही नहीं है, छोटी सी भी पाप जैसे मैंने किसी को फटक से कुछ बोल दिया और उस इंसान को बुरा लगा तो इतनी सी बात का भी कहीं ना कहीं फल हमें भुगतना ही पड़ता है, लेकिन वो कब और कैसे भुगतना पड़ेगा ये हमें नहीं पता। आज हमारे सामने कोई एक बुरा इंसान है और वो बहुत ही बुरे कर्म करके बहुत ही सुख में जी रहा है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये हम देख रहे, लेकिन हो सकता है कि वो एकदम करोड़पति इंसान बन के इस दुनिया से चला जाए, उसके जीवन में एक कण का भी उसको दुख ना मिले। लेकिन हो सकता है कि अगले जीवन में वो एक भिखारी जैसे वो उसकी ज़िंदगी चालू हो जाए, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करे, धूप में भटके, लेकिन फिर भी वो 2 महीने वाले भी उसको ना मिले। उस जीवन में वो जो भी करना जाएगा उसका कुछ भी क्रेडिट उसे नहीं मिलेगा। उस जीवन में वो कितना भी लोगों के साथ थोड़ा सा अच्छे व्यवहार करने की कोशिश करे फिर भी लोग उसको मारेंगे पिटेंगे, क्योंकि ऐसे मैंने लोगों की कुछ ज़िंदगी देखी है दोस्तों कि जहाँ पर वो लोग कुछ भी बुरा नहीं करते लेकिन फिर भी वो होते भी नहीं हैं अच्छे, लेकिन फिर भी उनके साथ एकदम बुरा होगा। तो इस तरीके से है दोस्तों, जैसे पुनर्जन्म के बारे में एक इंसान ने जिसका बहुत ही ज़्यादा इस पर अभ्यास था, उसने ये कहा है कि हम हमेशा कोई भी किताब हो तो डायरेक्टली हमने किसी का उसका समझो 300-400 पेजेस की किताब है और इसको 178वां हमने पेज खोला वहाँ पे अचानक, और वहाँ पे हमने कुछ पढ़ा कि उस इंसान के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो हम इस तरीके से किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तो कोई पेज खोलकर हमें ज़रा सी ही उसकी कहानी पता चल सकती है, लेकिन सारी चीज़ें हमें कब पता चलेंगी जब हम उस पूरे किताब को पढ़ेंगे तब। तो इसी तरीके से हमारा भी है। आज हमारी जो एक बोलते हैं ना शक्ति जो है या फिर हमारी जो दृष्टि है वो पूरी तरीके से मर्यादित है। हमें बस एक ही पन्ना वहाँ पर एक किताब का दिख रहा है और हमें लग
रहा है उस पन्ने की सारी बातें वैसी की वैसी है, लेकिन वैसा नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि इस जीवन में उस इंसान के मतलब ज़्यादातर सुखी लिखे होंगे, या फिर इस जीवन में उसके लाइफ में मतलब यही सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन जो भी इंसान बुरे कर्म करेगा उसका कभी ना कभी उसको फल ज़रूर मिलेगा, और वो चाहे या फिर ना चाहे उसके सामने ज़रूर आएगा। जो मतलब बड़ी बड़ी आत्माएं हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम पाप करते हैं तो उस पाप से दूर हमें खुद परमेश्वर की शक्ति भी नहीं कर सकती। अगर खुद परमेश्वर को भी लगे कि इसका मैं जो पाप है वो ख़त्म करके इसको स्वर्ग में डालूं, तो वो भी अपने मतलब कायदे से बंधे हुए हैं, इसलिए वो भी वैसा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बुरा इंसान है आज वो कितना भी बुरा करे उसका समझो अच्छा हो रहा है, तो ऐसे वक्त में हमें दुखी नहीं होना। जो भी बुरा कर्म करेगा उसको एक ना एक दिन उसकी सज़ा मिलेगी। इसलिए जितना हो सके दूसरों को देखने से अच्छा है कि हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करके आगे बढ़े दोस्तों। नहीं तो उसका बुरा करके वो तो अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, इसलिए मैं भी बुरा करता हूँ, तो उसके जैसे हमारी भी अगली ज़िंदगी या फिर उसके अगली ज़िंदगी ऐसे ही दुख भरी होगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कार्य से, अच्छे विचारों से लोगों को जितना हो सके मदद करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे जीवन को बहुत ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।